नमस्कार दोस्तों। आज हम सहायक वाचन के अध्याय 8 गांधी जी की तीसरी अफ्रीकी यात्रा इस पाठ का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियो है उसकी जानकारी मिल जाए। तो सबसे पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 1, सत्याग्रह का अर्थ है बुरे कानून के सामने, तो इसका उत्तर आ जाएगा न झुकना। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, संबोधन गांधी जी को सदा खटकता रहा क्या? महात्मा। इसके बाद तीसरा है, सत्याग्रही गांधी की पोशाक गांधी से बिल्कुल भिन्न थी, किसकी? बैरिस्टर। तो ये इसका उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं, निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ मैंने इसका उत्तर यहीं लिख दिया है, जो कि ये बहुत ही शॉर्ट में था प्रश्न। इसका डायरेक्ट आंसर मैंने लिख दिया है, किताब में नहीं मिला था। गांधी जी को तीसरी बार अफ्रीका क्यों बुलाया गया? तो क्यों बुलाया गया? वहाँ रह रहे भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए गांधी जी को तीसरी बार अफ्रीका बुलाया गया, मतलब भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए। डायरेक्ट आंसर इसका यही है, तो आप लिख दीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, इंडियन ओपिनियन नामक पत्र में गांधी जी किन किन समस्याओं पर प्रकाश डालते थे? तो इसका उत्तर आप किताब में पेज नंबर बता दूंगी। तो आपका किताब में पेज नंबर 105 पे ये है इसका उत्तर। यह प्रश्न नंबर 2 का उत्तर मैंने निशान लगाया है, आप पढ़ लीजिएगा। उत्तर नंबर 2, तो उसमें महापुरुषों की जीवनियाँ होती थी। दक्षिण भारतीयों की समस्याओं पर विचार प्रकट किए जाते थे। सरकार के अन्यायी कार्यों की टीका टिप्पणी की जाती थी और स्वास्थ्य आदि पर विचार व्यक्त किए जाते थे। तो ये इसका उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी ने सत्याग्रह की क्या व्याख्या की है? तो इसका उत्तर मिल जाएगा प्रश्न नंबर 4। ये यहाँ देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह की क्या व्याख्या की है? तो उत्तर नंबर 3 ये लिखा ऊपर, उन्होंने सत्याग्रह सिद्धांत की एक ही वाक्य में व्याख्या कर दी, बुरे कानून के सामने न झुकना ही सत्याग्रह है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं आपका, आप नोट्स बना लीजिएगा इसको स्किप करके, इसको रोक कर। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना क्यों की? तो उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना क्यों की? तो इसका उत्तर ये यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ये पूरा निशान लगाया है मैं फिनिक्स आश्रम की स्थापना में। रस्किन रस्किन की अनटू द लास्ट, गांधी ने 24 घंटे की यात्रा में सारी पुस्तक पर डाली। उसका मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने लिखा, इस पुस्तक ने मेरे जीवन में क्रांति पैदा कर दी। उन्होंने इसे जीवन निर्माण कार्य की रचना कहा। सर्वोदय के नाम से उन्होंने गुजराती में अनुवाद भी किया। पुस्तक में शरीर श्रम और हाथ से काम करने का गौरव प्रतिपादित किया गया। पुस्तक के सिद्धांतों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए वे तुरंत उद्यत हो गए और उन्होंने डरबन में 100 एकड़ भूमि खरीदी और उसमें फिनिक्स कॉलोनी आश्रम की स्थापना की। यह इसका उत्तर है, उत्तर नंबर 4। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है, सन 1906 में प्रकाशित ट्रांसवाल सरकार के अध्यादेश का गांधी जी ने विरोध क्यों किया? तो यहाँ मैंने इसके उत्तर निशान लगाया है, प्रश्न नंबर 5 का निशान, ये पढ़ देख लीजिएगा। उत्तर नंबर 5 सत्याग्रही गांधी वाले पैराग्राफ में ट्रांसवाल सरकार का एक अध्यादेश छपा था। उसके अनुसार जो भारतीय सरकारी दफ्तरों में जाकर एसआई रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन पत्र नहीं देगा, वह अपराधी माना जाएगा और उसे जुर्माना, जेल या देश निकाले की सजा दी जा सकेगी। गजट पढ़ते ही गांधी जी का माथा ठनका। वे समझ गए कि सरकार भारतीयों को अपमानित कर देश से निकालना चाहती है। यह इसका उत्तर है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 है, रक्षा मंत्री जनरल स्मर्श ने समझौते का मार्ग क्यों अपनाया? तो क्यों अपनाया ये यहाँ देख लीजिएगा। ट्रांसवाल सरकार ने जब देखा कि भारतीय शांतिपूर्वक लगातार जेलों में भर रहे हैं, तब उसके रक्षा मंत्री जनरल स्मर्श ने समझौते का मार्ग अपनाया। यह इसका उत्तर है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर।